नमस्कार, मैं ग्लोरी और आज के स्टूडेंट आप लोगों को बताने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल मैथ क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3B क्वेश्चन नंबर 11 to 20। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है 150 - 6x स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो हमें इसमें फॉर्मूले का यूज करना है, जिसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा मोस्टली a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूला तो यूज करेंगे, उसके पहले हम अगर देखते हैं कि अगर कुछ कॉमन हो रहा है तो कॉमन भी ले लेते हैं एंड देन उसके बाद हम फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले 150 है माइनस 6x स्क्वायर है। अब इसमें कॉमन क्या है, तो हमें यहाँ पर क्या करना होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना होता है। यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या, यानी कि हमें इसका HCF निकालना है। तो 3 आ गया तो 50 एंड इधर आपका 2 आ गया। अब इसको 2 से करेंगे तो मेरे पास 25 है एंड 1 है। अब ये 3 2 जो क्या आ गया 6 आ गया, यानी कि इनमें जो हाईएस्ट नंबर कॉमन है वो क्या है 6 है। तो हम यहाँ पर 6 ले लेंगे कॉमन। अब देखिए 6 2 जा 12, कितना बचा 3 बचा। अब आगे 6 5 जा 30 देन माइनस 1 आ जाएगा। तो 1 को लिखने की जरूरत है नहीं, मेरे पास क्या आ गया x स्क्वायर आ गया। अब आगे क्या हो सकता है, 6 तो मेरा बाहर रहेगा ही। अब 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है, 25 आपका 5 का स्क्वायर होता है और x स्क्वायर को x स्क्वायर में लिख ही सकते हैं। तो मेरे पास 6 आ गया, उसके बाद इधर 5 का स्क्वायर आ जाएगा देन माइनस x का स्क्वायर आ जाएगा, फिर ये बिग ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब ये a का स्थान ले लिया और इसने b का स्थान ले लिया, तो मेरे पास 6 है ना, a माइनस b हो जाएगा एंड देन a प्लस b हो जाएगा। और यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। 12th में क्या है 2 - 50x स्क्वायर, इसमें भी क्या कॉमन है, हाईएस्ट आपका 2 ही कॉमन है। तो मेरे पास 1 - 25x स्क्वायर आ जाएगा। 1 का तो आप स्क्वायर भी कर सकते हैं, क्यूब भी कर सकते हैं, कितनी पावर लगा सकते हैं। मेरे पास 2 है, उसके बाद 1 का स्क्वायर करेंगे माइनस 5x उसका स्क्वायर कर दिया देन बिग ब्रैकेट क्लोज। अब आगे क्या है, अब आगे मेरे पास 2 है देन मेरे पास 1 - 5x आ गया और फिर 1 + 5x आ गया। ये मेरा क्या है आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है 20x स्क्वायर माइनस 45। अब इसको कैसे करेंगे, 20 में 45 में आपका जो हाईएस्ट कॉमन है वो क्या है, वो है आपका 5। मेरे पास आएगा 5। अब 5 4 जा 20 देन आगे बचा x स्क्वायर माइनस, अब 5 9 जा। अब क्या होगा 5 है, 5 के बाद 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, साथ में x है तो 2x का स्क्वायर आ गया माइनस 9 3 का स्क्वायर हो गया, कुछ इस तरीके से। अब आगे क्या है 5 है देन ब्रैकेट में 2x + 3 फिर 2x - 3 आंसर। नेक्स्ट क्या है 3a + 5b होल स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर। तो इसमें सबसे पहली जो चीज दिखेगी वो हमें दिखेगी a + b का होल स्क्वायर। लगा देते हैं फटाक से a + b का होल स्क्वायर, नहीं वो नहीं करना है। हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें इसमें देखना है सबसे पहले a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, पहले वो ढूंढेंगे। तो यहाँ अगर आप देखें तो ये पूरा a बना सकता है और ये पूरा आपका b बना सकता है, बीच में लगा है माइनस। तो क्या बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन रहा है। a की टर्म क्या है वो आप मत ध्यान दीजिए, सिर्फ क्या बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन रहा है, हमें इतना समझ आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसी को मानते हुए सॉल्व करेंगे। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पहले से बन रखा है, तो हम क्या करेंगे a मैंने लिखा, ये भी हमारा क्या है a है। अब a माइनस b होता है तो ये मेरा a हो गया देन माइनस b हो गया। फिर क्या होता है a + b होता है, तो वो मेरे पास आ जाएगा 3a + 5b, ये मेरा a है देन उसके बाद +4c ये मेरा b था। यही मेरा क्या है आंसर है। अब अगर वैसे करते हैं हम तो हमें और क्या करना पड़ता है, एक्सपेंड करना पड़ता है, फैक्टराइज नहीं एक्सपेंड हो जाता अगर हम a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करते तो यहाँ a स्क्वायर - b स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है, मींस a + b और a - b लिखना है। 15th वाले में क्या है a स्क्वायर - b स्क्वायर - a - b, तो ये तो पहले से बना रखा a - b स्क्वायर, तो पहले से बना रखा है a स्क्वायर - b स्क्वायर। इसमें हमें जो लेना है वो लेना है, सबसे पहले a स्क्वायर - b स्क्वायर क्या लिख देंगे a + b लिख देंगे और फिर a - b लिख देंगे। अब -a में और -b में क्या कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ -1 है।
क्या बचेगा, a प्लस b बचेगा। अब ये प्लस कैसे आया, बाहर ब्रैकेट के माइनस है तो माइनस का जिस भी साइन मल्टीप्लाई होगा वो अपोजिट हो जाएगा, तो माइनस का माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा, तो यानी कि अंदर क्या हो गया, प्लस हो गया। अब यहाँ भी a प्लस बी है, यहाँ भी a प्लस बी है, दोनों टर्म में a प्लस बी है, तो a प्लस बी क्या हो गया, कॉमन हो गया। बचेगा क्या, a माइनस बी और इधर का -1। ये क्या है, हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्या है, 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3b, सेम वही चीज है, बस आगे और नंबर लगा रखा है। तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 2a का स्क्वायर माइनस 3b का स्क्वायर। कॉमन क्या आएगा, कॉमन आपका आएगा इसमें भी -1, क्या बचेगा, 2a प्लस 3b बचेगा। अब यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया, तो हम a प्लस b लिखेंगे और फिर a माइनस b लिखेंगे, उसके बाद -1 आ गया, फिर 2a प्लस 3b। अब 2a प्लस 3b यहाँ भी है, 2a प्लस 3b यहाँ भी है, तो क्या होगा, 2a प्लस 3b कॉमन आ गया, बचेगा क्या, 2a माइनस 3b और इधर का -1, तो यही मेरा क्या है, आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस c स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आपके पास a स्क्वायर है तो मैंने लिख लिया a स्क्वायर। अब क्या होगा, अब बाहर अगर आपके पास माइनस का साइन है, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, इन तीनों में से माइनस कॉमन ले रहे हैं, एक प्रकार से -1 कॉमन ले रहे हैं, तो 1 लिखे या ना लिखे बात तो एक ही है, तो माइनस हमने ले लिया। अब क्या बचा, जब माइनस ले लिया तो b स्क्वायर के पास जो माइनस का साइन था वो प्लस का साइन बन गया, 2bc के पास जो प्लस का साइन था वो अब माइनस का साइन हो गया, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो वो सबका साइन चेंज कर देता है, और c स्क्वायर के पास माइनस था तो वो प्लस का हो गया। अब यहाँ पर देखिए a स्क्वायर माइनस, तो वो तो बाहर की चीज है, ठीक, अंदर क्या है हमारे पास, b स्क्वायर माइनस 2bc प्लस c स्क्वायर। इसको क्या हम ये लिख सकते हैं, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc, बस रीअरेंज कर दिया, बात तो वही हुई। अब इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमें दिख रहा है b माइनस c का होल स्क्वायर। b माइनस सी का होल स्क्वायर अगर आप करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, यानी कि उसको हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फॉर्मूला अगर हम देखें तो वो b माइनस सी का होल स्क्वायर है। अब मेरे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सिमिलरली यहाँ पर भी b स्क्वायर है प्लस c स्क्वायर है एंड उसके बाद माइनस 2bc है, यानी कि क्या है आपके पास, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो वही चीज यहाँ पर भी है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हमें इसको फैक्टराइज करना है तो हम क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस, वो तो बाहर का है, अंदर क्या होगा, b माइनस सी का होल स्क्वायर बन गया। अब जैसा कि आपके पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर क्या था, पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर ये क्या था, पूरा a था और ये आपका पूरा b था, ठीक, तो वही चीज यहाँ पर भी है कि यहाँ क्या होगा आपका, ये क्या है, a है और ये आपका b है, तो a स्क्वायर बन गया क्योंकि a का स्क्वायर है, और माइनस b स्क्वायर बन गया, b यहाँ पर क्या है, b माइनस c है और उसका ये स्क्वायर है, तो a माइनस b स्क्वायर बन गया। अब क्या होगा, a प्लस b हो गया, a प्लस b हो गया, a आपका ये है एंड प्लस b माइनस c है, उसके बाद क्या होगा, a माइनस b आ जाएगा, तो मेरे पास a माइनस b आ गया, ठीक, तो यही मेरा क्या है, आंसर है। देखिए हमने क्या करा, सबसे पहले a स्क्वायर को यहाँ पर लिख लिया, अब इन तीनों में से माइनस कॉमन दिखा, तो जब हमने माइनस कॉमन लिया तो साइन सबके चेंज हो गए, तो माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया, प्लस बी सी आपका माइनस 2bc बन गया, प्लस 2bc आपका माइनस 2bc बन गया, और साथ में माइनस सी स्क्वायर आपका प्लस सी स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पर ये क्या बना रहा है, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना रहा है। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सिमिलरली यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो आपका a का वैल्यू है और b का वैल्यू, a की वैल्यू b है और b की वैल्यू c है, तो b माइनस c का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि b स्क्वायर है प्लस c स्क्वायर है माइनस 2bc है। अब आगे क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस b माइनस c का स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर बना रहा है माइनस b स्क्वायर बना रहा है अगेन, तो ये क्या हो जाएगा, ओपन करके इसको आप लिखेंगे तो आपका a प्लस b बनेगा, देन a माइनस b बनेगा, तो ये a प्लस b बन गया और ये a माइनस b बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ क्या होगा, यहाँ हम इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं साथ में, तो मेरे पास आ गया 4a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 1 एंड देन माइनस 4b स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे
तो ये आपका क्या बना रहा है, जैसे यहाँ पर बन रहा था वैसे ही यहाँ पर भी बन रहा है, और ये आपका बना रहा है 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड देन माइनस 4b का होल स्क्वायर, अब 4b स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या होगा देखिए, अब इसमें ये कैसे बन रहा है, अगर आप इसको ओपन करेंगे 2a प्लस 1 के होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो a स्क्वायर आ गया प्लस b स्क्वायर आ गया देन प्लस 2ab आ गया, राइट। अब यहाँ क्या आ गया आपका 4a स्क्वायर आ गया, इधर प्लस 1 आ गया एंड इधर आपका 4a आ गया। तो देखिए आप, वही चीज तो यहाँ पर लिखी हुई थी, राइट, वही चीज तो लिखी हुई थी, तो हमने क्या करा, सेम वही चीज यहाँ पर भी कर दी, ठीक है, समझ गए। अब आगे क्या है, माइनस 4b है, तो मेरे पास सबसे पहले 2a प्लस 1 का स्क्वायर आएगा माइनस 2b का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में बनाना है ना, तो ये मेरे पास a है और ये मेरे पास b है, तो सेम वही चीज a प्लस b, a माइनस b, ठीक, ये मेरा क्या है, आंसर है, ठीक है। तो 18th क्वेश्चन हो गया। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 9c स्क्वायर। यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है यार, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसका फॉर्मूला होता है, एक साथ लिख लेते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab एंड देन माइनस 9c स्क्वायर, ये होता है मेरे a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला माइनस 9c स्क्वायर। वैसे हम 9c स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3c का स्क्वायर, ठीक, ये मेरे पास a हो गया, ये मेरे पास b हो गया, तो मेरे पास आ जाएगा a प्लस b एंड देन a माइनस b, ये मेरा क्या है, आंसर है। 20 क्वेश्चन में देखिए 108a स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट में b माइनस c का स्क्वायर होल स्क्वायर, तो 3 कॉमन लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास आएगा 36a स्क्वायर देन माइनस, अब 3 तो कॉमन ले लिया, क्या बचा ब्रैकेट में b माइनस c बचा, उसका होल स्क्वायर देन बिग ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 3 तो बाहर ही रहेगा। अब इससे में अगर हम देखें तो 6 किसका स्क्वायर होता है भाई, 6 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36, तो मेरे पास आ जाएगा 6a का स्क्वायर, उसके बाद माइनस b माइनस c का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर तो क्या दिख रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिख रहा है, तो जो हम करते हैं हमेशा कर देंगे, तो 6a प्लस b माइनस c यानी कि a प्लस b हो गया, उसके बाद 6a माइनस b माइनस c यानी कि a माइनस b हो गया, ठीक। तो यही मेरा क्या है, यही मेरा आंसर है, ठीक। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 20 होता है सॉल्व। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।